कई बार आपने सुना है कि जमीन, प्लॉट और मकान खरीदने के चक्कर में कई लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। यानी कि एक ही बेचने वाले व्यक्ति ने एक व्यक्ति को रजिस्ट्री करवाई, उसके बाद दूसरे को भी रजिस्ट्री करवाई, तीसरे को भी रजिस्ट्री करवा दी। अब ऐसी स्थिति में वास्तविक रजिस्ट्री किसकी मान्य होगी? संपत्ति का मालिक कौन माना जाएगा? तो आज एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पे दी जा रही है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कई लोग डिस्प्ले पे नंबर देखकर बिना वीडियो सुने कॉल कर देते हैं, तो वहां पे कहना चाहूंगा कि आपसे जुड़ी हुई हर कानूनी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर पोस्ट है। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं लेकिन हमारा प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई कानूनी सवाल है और आप उस मुद्दे पर हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है वहां कॉल बुक का मैसेज कर दीजिए, आपका नाम और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं ये मैसेज कर दीजिए, आपको कॉल आ जाएगा सुविधा अनुसार। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक ही जमीन 2-3 व्यक्तियों को रजिस्ट्री करा दी, तो उस जमीन का असल मालिक कौन होगा? देखिए, पूरी जिंदगी इंसान अपनी मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा करके प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देखता है और कई लोग इस प्रॉपर्टी को खरीदने के चक्कर में धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो यहां पर मैं एक बात बताऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई जमीन बेची है तो जिस व्यक्ति को पहले रजिस्ट्री कराई वह इंसान ये गलती करता है कि वह रजिस्ट्री को ही स्वामित्व का प्रमाण मान लेता है। एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने यदि उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा दी है तो रजिस्ट्री करवा देने मात्र से आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते। यानी कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के बाद जो दूसरी प्रक्रिया आपको अपनानी होती है वह होती है म्यूटेशन की प्रक्रिया। यानी कि यदि आप कोई कृषि भूमि खरीद रहे हैं या आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जब उसको खरीद लेते हैं तो आपका काम यह होना चाहिए कि आप उस रजिस्ट्री के तुरंत बाद आप जो उनका संबंधित राजस्व रिकॉर्ड है उस राजस्व रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाएं। जैसे यदि आपने कोई कृषि भूमि खरीदी है तो आप कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाएं। यदि आपने कोई यूआईटी, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी पर अपना नामांतरण, अपना नाम दर्ज करवाए और जो आपकी रजिस्ट्री है और कंसर्न डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी जमा कराते हुए केवल नाम मात्र शुल्क के अंदर आप अपना नामांतरण करवा सकते हैं। लेकिन कई लोग ये समझ लेते हैं कि हमने रजिस्ट्री कराई, संपत्ति हमारी हो गई, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और यही गलती उनको भारी पड़ती है। तो सर्वप्रथम जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर नामांतरण करवा दीजिए। आप म्यूटेशन नहीं करवाते, यही कारण है कि दूसरे व्यक्ति को फ्रॉड करने का अवसर मिलता है। वैसे जिस व्यक्ति को पहले प्रॉपर्टी बेची गई है वही व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक कहलाएगा, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का पोजीशन अगर उसने ले लिया है तो सबसे बेस्ट है, यह चीज ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अब वो दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति क्या करे जिससे कि ये प्रॉपर्टी बेच दी गई है। तो देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप परचेस करते हैं तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लो। यदि आपने कोई प्लॉट या मकान खरीदा है तो आपको चाहिए कि आप उस प्लॉट और मकान पर जाकर एक छोटा सा बोर्ड भी क्यों न लगाओ, बोर्ड लगा दो। यदि मकान है तो मकान का तो आपने पोजीशन ले लिया, यदि फ्लैट है तो फ्लैट का आपने पोजीशन ले लिया, बात खत्म। लेकिन जब कोई एग्रीकल्चर जमीन या फिर कोई खाली प्लॉट खरीदते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको वहां जाकर एक बोर्ड लगवा देना चाहिए कि यह भूमि इनके द्वारा खरीदी गई है और इस भूमि के मालिक यह व्यक्ति है। कोई भी भूमि के संदर्भ में संव्यवहार नहीं करे और अपना मोबाइल नंबर पेस्ट कर दीजिए ताकि कभी आप इस चीज के शिकार न हो। दूसरा, हमारा एक सजेशन ये रहता है
कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है, जो उसके टाइटल डॉक्यूमेंट है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है, आप किसी एडवोकेट से लीगल वेरीफाई करा दीजिए। और सबसे पहली बात, यदि वो डॉक्यूमेंट आप चाहें तो संबंधित विभाग से आप उन डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए, अंतिम डॉक्यूमेंट की। प्रारंभ से लेकर लास्ट तक के डॉक्यूमेंट की स्टडी कीजिए कि इन प्रॉपर्टी को कब कब किसने किस किस को बेचा है, ताकि कोई फ्रॉड होता है तो उसमें नजर आ जाएगा। और एक राय हम जरूर देंगे, भले ही आपके पास कितना भी पैसा क्यों नहीं हो, एक छोटा सा भी लोन यदि आप किसी बैंक से लेंगे तो बैंक उस प्रॉपर्टी पे लोन तभी करती है जब वह उसकी सारी टाइटल डीड को कंप्लीट कर लेती है, जब उसको लीगल वेरीफाई कर लेती है। तो यदि प्रॉपर्टी पर कोई भी लोन लेंगे ना, तो ये मान के चलना आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होगा, उसी अवस्था में आपको लोन मिलेगा, अन्यथा आपको लोन नहीं मिलेगा। और ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि रजिस्ट्री केवल और केवल आप राजस्व मूल्य चुका रहे हैं, प्रॉपर्टी को अपने नाम पे खरीदने का आप एक स्टाम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, लेकिन वह कभी भी स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, इसलिए म्यूटेशन कराना जरूरी है। अब वो दूसरे और तीसरे लोग क्या करें जिनके साथ ये फ्रॉड हो गया है। यदि ये प्रॉपर्टी पहले किसी को बेची गई है, ऐसी कंडीशन में दूसरे और तीसरे व्यक्ति फ्रॉड का शिकार हुए, तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और उसके साथ यदि कोई दूसरे तरीके का अपराध हुआ है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट, फाल्स डॉक्यूमेंट अगर बने हैं, तो ऐसी अवस्था में उन कंसर्न धाराओं के साथ संबंधित पुलिस थाने के अंदर वह एफआईआर दर्ज करा के कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध, और उस व्यक्ति से राशि वसूली का दावा भी करके वह अपनी राशि वसूली प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी के डीएलसी रेट कुछ और है, मार्केट वैल्यू कुछ और है, और ऐसी स्थिति में जो पैसा ब्लैक मनी के रूप में दिया जाता है वह पैसा यकीनन मानिए दोस्तों डूब जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रॉपर्टी का यदि आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के अंदर कोई यदि आप समझौता कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं, तो वहां पे मैं चाहूंगा कि छोटी मोटी आपको फीस लगती है, लेकिन आप एक एडवोकेट को बीच में रखकर अगर उस प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के कानूनी विवादों से दूर रहेंगे और आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। इसी प्रकार की लीगल अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर दी जाती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।